हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेटलर्जी ऑफ लेड। तो सबसे पहले देखते हैं इसके ओर। इसका फर्स्ट ओर होता है गैलेना, जो कि लेड सल्फाइड है। सल्यूसाइट ओर, जो कि क्या है, कार्बोनेट ओर है। एंग्लेसाइट, जो कि सल्फेट ओर है। तो इसका चीफ ओर जो होता है वो है गैलेना। अब देखते हैं हम गैलेना से कैसे लेड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गैलेना का लेंगे पाउडर्ड ओर या पल्वराइज्ड ओर। इस ओर को हम क्या करेंगे, पल्वराइज्ड ओर। अब ये सल्फाइड ओर है, इसलिए हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे सल्फाइड ओर को प्योरीफाई करने के लिए। यहाँ से हमें मिलेगा लेड सल्फाइड का कंसनट्रेटेड ओर। कंसनट्रेटेड ओर, इस कंसनट्रेटेड ओर को हम क्या करेंगे, पार्शियल रोस्टिंग करेंगे। पार्शियल रोस्टिंग, और पार्शियल रोस्टिंग करने से क्या होगा कि आपके पास में कुछ लेड सल्फाइड जो कन्वर्ट हो जाएगा लेड ऑक्साइड में, और उसके बाद में वो सेल्फ रिडक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा, सेल्फ रिडक्शन। और सेल्फ रिडक्शन के दौरान हम यूजिंग लाइम भी यूज करते हैं, ताकि जो स्लैग के तौर पे इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाए। यहाँ से जो हमें लेड मिलेगा उसमें मोस्टली Ag की इम्प्योरिटीज़ होती है, सिल्वर की, और इसको हम कहते हैं क्रूड मेटल। ठीक है, क्रूड मेटल या क्रूड लेड कह देते हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, Ag की इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे पार्क्स प्रोसेस। पार्क्स प्रोसेस जो कि Ag की इम्प्योरिटीज़ को अलग कर देगा। और ये हम पढ़ चुके थे रिफाइनिंग वाले मेथड में, जहाँ पर हमने प्योरीफिकेशन एंड रिफाइनिंग की प्रोसेस पढ़ी थी, उसमें इसको हम देख चुके हैं। फिर यहाँ से हमें जो मिलेगा वो लेड मिलेगा, और लेड को फिर हम करेंगे सॉफ्टनिंग प्रोसेस। सॉफ्टनिंग प्रोसेस जो कि सिमिलर टू क्यूपलेशन होता है, बस इसमें O2 क्या है, बॉटम से पास करवाई जाती है। और यहाँ से हमें मिलेगा प्योरीफाइड लेड, प्योरीफाइड लेड। और इसके बाद में हम करेंगे रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और यहाँ से हमें फिर मिलेगा रिफाइनिंग के बाद में 99.9% प्योर लेड, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूजिंग बेट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम इस्तेमाल करेंगे वो बेट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक जनरल इसकी प्रोसेस हो गई। अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस में बात करें तो सबसे पहले हम आते हैं रोस्टिंग में। तो देखते हैं रोस्टिंग प्रोसेस। और रोस्टिंग प्रोसेस में हमारे पास में जो रिएक्शंस होगी, रोस्टिंग, और रोस्टिंग भी हम पार्शियल करवा रहे हैं, पार्शियल। ठीक है, तो इसमें जो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं वो रिएक्शंस कुछ ये हैं कि PbS जो है वो रिएक्शंस करके O2 के साथ में बनाएगा, दो पैरेलल रिएक्शंस में जाएगा, खुद कन्वर्ट हो जाएगा PbO प्लस SO2 में, और कुछ पोर्शन इसका कन्वर्ट होगा वो PbSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में रोस्टिंग है। और यहाँ पर कुछ लेड सल्फाइड ही कन्वर्ट हुआ है, पूरा लेड सल्फाइड कन्वर्ट नहीं हो रहा। कुछ लेड सल्फाइड में से कुछ लेड ऑक्साइड बना रहा है और कुछ लेड सल्फेट बना रहा है। अब इसके बाद में हम सेकंड मेथड बात करें तो वो है सेल्फ रिडक्शन। उसके बाद में सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे पास में है PbS प्लस PbO, ये रिएक्शंस करेगा और हमारे पास में मिलेगा 3Pb प्लस SO2। कुछ हमारे पास में लेड सल्फेट भी मिल गया था, वो PbO के साथ में रिएक्शंस करके बना देगा Pb प्लस SO2। ठीक है, तो ये हमारे पास में प्रोसेस होगी। ये आपके पास में जो था
यहाँ पर PbS बेसिकली PbS इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये 2SO2 हो गया और 2 ये लेफ़्ट जो हमारे पास में बच गया था अनरोस्टेड, यहाँ पर ये लेफ़्ट हो गया, ये रोस्टेड और है जो कि रोस्ट हो गया था। इसके अलावा हम जो लाइम इस्तेमाल कर रहे हैं CaO, वो SiO2 के साथ में रिएक्शंस करके बनाएगा CaSiO3, ये बनाएगा CaSiO3। फिर देखते हैं नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है हमारे पास में, वो है पार्क्स प्रोसेस। और पार्क्स प्रोसेस हम क्या है रिफाइनिंग प्रोसेस में देख चुके हैं, तो वो कंप्लीट करने के लिए आप रिफाइनिंग प्रोसेस देखिए हमारे वीडियोज़ की। और उसके बाद में हम आते हैं सॉफ्टनिंग प्रोसेस पर। तो थर्ड हमारे पास में है सॉफ्टनिंग प्रोसेस। सॉफ्टनिंग प्रोसेस इज लाइक, इट इज़ लाइक क्यूपलेशन, ये क्यूपलेशन जैसी प्रोसेस है, इट इज़ लाइक क्यूपलेशन। और ये सिर्फ लेड के लिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि लेड सॉफ्ट है। तो देखते हैं इस प्रोसेस में होता क्या है। तो जो क्यूपेल हम लेते थे उसको बस नीचे से हम ओपन रखते हैं यहाँ पर, और उसमें एक जाली जैसे लगा देते हैं, ये लगा दिया। और यहाँ से अब हम O2 सप्लाई करेंगे, ठीक है। O2 गैस सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास में मोल्टन क्रूड लेड है, मोल्टन क्रूड लेड। और इसमें जो इम्प्योरिटीज़ है वो ऊपर की साइड में क्या है स्कम्स बना देंगी, जो स्कम बना देंगी। यहाँ से O2 जाएगी, वो उनके साथ में रिएक्शंस करके सरफेस पे स्कम बना देगी। और इस स्कम को हम क्या करेंगे फिर रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये इसको सॉफ्टनिंग प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जो लेड मिलता है वो लेड क्या होता है सॉफ्ट होता है। प्योर लेड क्या होता है सॉफ्ट होता है। तो इसलिए हम इस प्रोसेस को सॉफ्टनिंग भी कहते हैं। क्लियर है, सॉफ्टनिंग कहने का कारण समझ में आ गया। अब आते हैं लास्ट मेथड हमारे पास में जो है वो है बेट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और बेट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी सिमिलर ही है कोई और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह, बस इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो आपके पास में एनोड है वो तो हमें पता ही है कि इम्प्योर ब्लॉक ऑफ लेड लेना है। जो कैथोड है हमारे पास में वो प्योर लेड स्ट्रिप लेनी है हमें। और जो हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट हम इस्तेमाल करते हैं PbSiF6 प्लस H2SiF6 इन जिलेटिन। यहाँ पर हम मीडियम जिलेटिन इस्तेमाल करते हैं। जिलेटिन इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या करता है मीडियम को विस्कस बना देगा, ठीक है। जो आपके पास में इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट रहेंगे वो विस्कस में प्रेजेंट रहेंगे, विस्कोसिटी हाई हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। उससे क्या होगा कि लेड आयन स्लोली मूव करेंगे और स्लोली मूव करने से उनका डिपोजिशन भी क्या कैथोड पर स्लो होगा, जिससे क्या होगा कि ये लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं जिलेटिन को इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी चीज़ लेड इतना सॉफ्ट होता है कि उसकी शर्ट और पैंट्स बनाई जाती हैं। और वो शर्ट और पैंट क्या है कि न्यूक्लियर वर्कर्स जो होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो वर्कर काम करते हैं वो पहनते हैं। उसको पहनने का फ़ायदा ये है कि उनके थ्रू जो रेडिएशंस है वो रेडिएशंस पास नहीं हो पाती, इसलिए इनकी शर्ट और पैंट काफ़ी यूजफुल है उनके लिए। थैंक यू।